पे ये फाइल हैंडलिंग के नीचे होगा, तो लेट्स सी। तो फाइल हैंडलिंग है, देखो फाइल हैंडलिंग, देखो मैंने 1+1 लिखा था, सिंपल 1+1 लिखा था 2 आ गया ना, देखो 1+1 लिखा 2 आ गया, लिखे 1+1 था 2 आ गया, ठीक है 1+1 लिखा 2 आ गया, लेकिन 1 प्लस प्लस करता हूँ मैं, 1 प्लस प्लस करता हूँ, देखो तो क्या अभी 2 आएगा ये। ये क्या कर रहा है? चलो मैंने, अगर मैं देखें, एक की वैल्यू 10 है, ठीक है ना, $a प्लस प्लस करता हूँ, ओके लेट्स सी क्या होता है, डॉलर प्लस किया, हाँ सही है, डॉलर प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट। आंसर आ जाना चाहिए था, अब मालूम नहीं, मे बी पॉसिबल कि हम लेटेस्ट वर्जन करें, सेंटेक्स में कुछ इशू, सेंटेक्स कुछ डिफरेंट हुआ होगा, क्योंकि एक मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ, PHP 7 पे करता तो वो PHP 7 के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, हमने 10 लिखा था, 10 ही आया ना, 11 होना चाहिए था, लेकिन लेट्स सी, एक मिनट, ये एरर घूमे जा रहा है, भी नहीं बता रहा, और फिर अच्छा 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 सही है, ओके ओके। चलें देखें, मैं एक चीज़ देखें, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, देखें, देखें 12 हो गई है, 12 है ना ये, लेकिन वैल्यू वैल्यू क्या दी यहाँ पे, देखो वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 है तो 12 किस हो गई है, हाँ 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 1 है,
अच्छा सही है, ठीक है ठीक है, एक मिनट अगेन करते हैं, देखो अगेन, देखो वन है ये, ठीक है ना, ए की वैल्यू वन है तो ये वन है, बट ये अगर मैं इसको हटाता हूँ और ये करता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट इक्वल ए देन इंक्रीमेंट इट शोज इंक्रीमेंट वैल्यू। ये एक वन है और ये टू है, तो ये बेसिकली वन में जो है वन में वैल्यू टू हो रही है। अब ये बट ये समझ नहीं आ रहा हो कैसे रहा है, वाह, एक आउटपुट वन आएगा इसका और इसका आउटपुट टू आएगा। अच्छा चलो एक मिनट देखें, इसको लाइन ब्रेक करता हूँ मैं, ठीक है, देखो वैल्यू टू नहीं है, ओ सॉरी वैल्यू 12 नहीं है, बट मैं लाइन ब्रेक किया, लाइन ब्रेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक वन है और उसके बाद टू आ रहा है, ठीक है, तो ये किससे वन और टू, अगर सेम है, सेम यही चीज़ अगर मैं देखें, सेम यही चीज़, इसको अगर 10 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, ओके, एक वैल्यू 10 है उसके बाद 11 है, यहाँ के प्लस प्लस जो है ना, जो प्लस के बाद का जो प्लस है वो ऊपर वाले वेरिएबल पे प्लस करता है, ठीक है ना, तो ये लेकिन हो कैसे रहा है, थोड़ा सा इसको और गौर कर लेते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, देखिए माइनस माइनस है, तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, देखो अगर हम इसको मैं बी आर करता हूँ, एक पोस्ट इंक्रीमेंट है और एक प्री इंक्रीमेंट है, देखो ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, देखो ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, अब एक में प्लस प्लस के बाद प्लस ऐड हो रहा है, हम वन प्लस नहीं कर रहे बट प्लस के बाद प्लस का ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं, प्लस के बाद प्लस कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस के बाद माइनस कर रहे हैं, यूँ ये यारी पे माइनस हो रही है वैल्यू, ठीक है ना, तो ये प्लस प्लस जो है, ये वाला जो प्लस है ये इसका मतलब वन है, सेकेंड वाला प्लस है माइनस वन है, और सेकेंड वाला माइनस है वो माइनस वन है, हाँ आई बता दो, तो ये प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री प्री डिक्रीमेंट, तो ये कॉन्सेप्ट है प्लस प्लस का, ठीक है ना, तो एक ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर देखे बताया था, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट है, ठीक है, तो वाल 8 और प्लस प्लस के बाद वाल 9 हो गया, चलो ये भी को देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं इसमें किस तरीके से, वो ये देखें, तो ए प्लस प्लस है, ठीक है, ए प्लस प्लस है और वैल्यू जो ए है ना, ए जो है वो वाज 10 नाउ 11, ठीक है, बी है तो ये अच्छा यहाँ पे शुरू एंड में लिखा हुआ है, बहरहाल ये भी आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको मालूम है कि हम प्लस प्लस में जब टू प्लस होते हैं तो वन प्लस ऑलवेज क्या होता है, वन होता है, ठीक है ना, वन होता है, यानी कि अब वन है तो वन में प्लस होगा वन, अगर माइनस है तो वन में माइनस होगा वन, ठीक है, तो यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। फिर इसके अलावा कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि इफ़ कंडीशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर में कंडीशंस होती है, अब कंडीशंस कितनी होती हैं, इफ़ कंडीशन होती है, ठीक है, इफ़ कंडीशन का जो है वो सबसे पहले स्टेटमेंट होती है कि ये स्टेटमेंट है, यानी कि एक कंडीशन में टू ब्लॉक्स होते हैं या टू स्टेप्स होते हैं, कंडीशन में कंडीशंस में टू स्टेप्स होते हैं, टू स्टेप्स, टू स्टेप्स इक्वल टू वन कंडीशन, वन कंडीशन, यानी कि एक कंडीशन बनती है, एक कंडीशन बनती है, टू स्टेप्स मिलते हैं, टू स्टेप्स कौन से हैं,
तो वो टू स्टेप कौन से हैं? कंडीशन एंड एक्शन। एक्शन से मतलब देखिए जो एक्शन होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नहीं कंडीशन में टू स्टेप होते हैं, एक कंडीशन टू स्टेप होते हैं। हाँ ये कंडीशन ही है। और ये इन्वर्टेड जो कर देखें इस ब्लॉक में कंडीशन होती है अगर 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 इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में रिजल्ट लिखा जाता है, यानी कि एक्शन लिखा जाता है। ऑलवेज यहाँ पे एक्शन लिखा जाता है, एक्शन कर्ली ब्रेसेस में एक्शन लिखा जाता है। फिर एल्स है अगर गलत हो जाए कंडीशन या ट्रू, बेसिकली ट्रू और फॉल्स होती है बस। हमारे जितने भी कंडीशंस के जो ब्लॉक्स हैं उसमें ये या तो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, ऑलवेज ट्रू ही होनी चाहिए, ठीक है। फॉल्स भी हो तो फिर सेकंड, अगर फॉल्स होना तो एल्स का ब्लॉक चलता है। इफ़ कंडीशन में ऑलवेज फर्स्ट जो ब्लॉक है ना वो ट्रू होना चाहिए, ट्रू होगा तो चलेगा, और फॉल्स वाला सेकंड ब्लॉक चलता है। समझ आई बात आपको? तो ऑलवेज ट्रू होगा तो वो रन होगा फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट ब्लॉक। लेकिन अगर फॉल्स होगा ना तो ये एल सिफ है, दोबारा एल सिफ है, अगर दोबारा यही ब्लॉक ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू नहीं होगा तो ये ब्लॉक चलेगा। ऑलवेज एल्स कब चलेगा? जब जब ऑलवेज जो भी ब्लॉक है वो ना ट्रू ना हो तो वो एल्स वाला चलता है ऑलवेज। एल्स ऑलवेज फॉल्स चलता है, एल्स ब्लॉक में ऑलवेज वो ब्लॉक चलता है जो फॉल्स होता है, ठीक है। देखें देखें ग्रेड क्या लिखा हुआ है? 85 लिखा हुआ है। तो क्या ग्रेड, इफ़ ग्रेड, ये जो सैम्पल है सीधा की तरफ जा रहा है, सीधा की तरफ जा रहा है, तो ये ग्रेटर देन है। इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अगर ग्रेड आए इक्वल टू 90 तो रिजल्ट ये आना चाहिए, है ना, ए। जबकि ट्रू होगा ये नहीं, ट्रू नहीं होगा ना, ये 85 तो ट्रू नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन भी नहीं, 85 90 भी के इक्वल भी नहीं है, तो फर्स्ट ब्लॉक तो चलेगा नहीं है, फर्स्ट ब्लॉक चलेगा नहीं, ठीक है। सेकंड, अगर जो ग्रेड 85 है वो 80 के बराबर है या 80 से बड़ा है तो बी आ जाए, तो देखो बी ही आएगा यहाँ पे, अगर गौर करो तो बी आएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे भी ग्रेड बी लिखा हुआ है, आ रहे थे ग्रेड बी, ठीक है ना। तो ये तो ग्रेड बी लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पे बात है, आवाज़ कहाँ पे है? अच्छा चलो ठीक है, समझ आ रही बात आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तक ग्रेड बी है, तो एफ इफ़ कंडीशन यही होता है, सही है ना। तो इफ़ कंडीशन में भी फिर इसके अलावा देखें, इसके अलावा मोर एग्जाम्पल है नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या है? इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन, देखो इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन, तो ये नेस्टेड इफ़ कहलाती है। देखो यहाँ पे ऐसी इफ़ कंडीशन है, इस ब्लॉक के अंदर एक और इफ़ का ब्लॉक हो, देखो ज़रा देखो, अगर अटेंडेंस भी काउंट करनी हो, देखो स्कोर तो है, ग्रेड 90 है और स्कोर 95 है, लेकिन अटेंडेंस भी हो, तो अगर 90 है और अटेंडेंस 85 है तो ए प्लस, और ये अगर अटेंडेंस इतनी है तो ये वर्क करे, यानी कि यानी कि जो मैंने एग्जांपल दिया ना वो एडवांस बेसिक से आगे बढ़कर एडवांस तक भी जा रही है एग्जांपल। तो एक एग्जांपल के नीचे, एक एग्जांपल के अंदर, देखो अभी ये एक एग्जांपल है ना, देखो फिर इसके अलावा और मज़ीद आगे की एग्जांपल दे देगा। हाँ जो लास्ट क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कि ये जो है इफ़ कंडीशन का शॉर्ट फॉर्मेट भी है, वो टर्नरी ऑपरेटर है। ये कंडीशन है फॉल्स, यानी कि कंडीशन है, ये कंडीशन है इफ़ कंडीशन का फॉर्मेट है जिसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। चले मैं ये समझाने लगा था कि हम अगर हमें इफ़ कंडीशन समझ आ गई ना, तो इफ़ कंडीशन में नेस्टेड इफ़ भी है। नेस्टेड इफ़ क्या होता है कि अगर ये कंडीशन हो, देखो अगर ये ब्लॉक चले तो यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन लगा दो,
समझ आ रही बात आपको? तो ये नेस्टेड इफ है। इस नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं। नेस्टेड के अंदर नेस्टेड है तो डबल नेस्टेड हो गई है, तो हमारी जितनी लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड होगी ना, तो वो डिपेंड करता है कि इशू क्या है, रिजोल्व कैसे होगा। तो हम इस तरह के एग्जाम्पल भी हम करेंगे। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ की कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। हम एक सर्कल भी अगर बनाते हैं ना, देखें एक सर्कल भी बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर के अंदर 3 बॉक्सेज हैं और हर बॉक्स के अंदर मज़ीद 3 बॉक्सेज हैं। तो यूँ हम इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ कंडीशन बनाते हैं, बनाते चले जाते हैं। तो एक एग्जांपल इफ़ कंडीशन की भी दूंगा मैं, जो कि हम इफ़ कंडीशन की एग्जांपल तो हम लॉगिन के पेज पर भी करते हैं और ये ग्रेड वाले में भी करते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ़ जहाँ जहाँ पे नेस्टेड इफ़ होता है, तो मैं एक प्रैक्टिस के लिए मैं कल आपको नेस्टेड इफ़ की भी एक एग्जांपल दूंगा मैं, कि नेस्टेड इफ़ हम किसे किसे करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो नेस्टेड में क्या होता है कि देखो एक बॉक्स है, ठीक है, देखो एक बॉक्स है। मैं अगर 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 अगर, अगर मैं यहाँ पे देखा एक बॉक्स है, अगर देखा यानी कि जिसका जब भी हम कॉम्प्लिकेटेड वर्क करना चाहें ना, तो नेस्टेड इफ से हम कर सकते हैं। जिसको हम अगर मैट्रिसेस देख करते आए, मैट्रिसेस करते आए ना, देखो इफ़ कंडीशन है, ठीक है, इफ़ मैट्रिसेस हम नेस्टेड इफ से करते हैं, जो फर्स्ट ईयर इंटर में मैट्रिक में जो मैथमेटिक्स में है। मैं एक इसमें टूल्स अगर लेता हूँ कोई, बॉक्स बॉक्स कहाँ से ले सकता हूँ, बॉक्स नज़र आ रहा है क्या? बॉक्स कहाँ से लूँगा मैं इस पर? बॉक्स ले, मुझे ड्रा करना है, कोई एक ड्रा करना है। बॉक्सेस आते थे पहले, कहाँ से आते हैं बॉक्सेस? अच्छा चलो देखो, ये चलो देखो, अगर अगर नेस्टेड, देखो टेबल है, देखो ये टेबल है, ठीक टेबल है। देखो इस टेबल के अंदर अगर मैं एक और टेबल बनाऊँ, इस टेबल के अंदर में देखो एक और टेबल बनाऊँ, देखो ठीक है, देखो एक टेबल के अंदर 4 है, तो इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन नेस्टेड, फिर इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में एक और 4 का, देखो ज़रा देखो, देखो समझ आई बात आपको? फिर तो ये इफ़ कंडीशन हम इस इफ़ कंडीशन से हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। देखो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स हैं। देखो यहाँ पे देखो एक बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में 4 बॉक्सेज हैं और यहाँ पे एक कुछ भी बॉक्स नहीं है। फिर हर बॉक्स के अंदर 4 और बॉक्सेज हैं, है ना। तो इफ़ कंडीशन हम नेस्टेड के इफ़ के ज़रिए करते हैं सारा काम। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, हम बनाएंगे एक अच्छा सा एग्जांपल, अच्छा सा गेम बनाएंगे इफ़ कंडीशन के ज़रिए से। तो वो मुझे ये मालूम है, तो हम सारा वो बनाएंगे नेस्टेड इफ़ कंडीशन के अंदर फिर एक और बनेगा, फिर एक और बनेगा, लेकिन वो इफ़ नहीं होगा, वो लूप होगा। वो हाँ, ये लूप है बेसिकली। इरिटेट हो रहा है, आइट्रेट हो रहा है ना, यानी कि डबलिंग हो रही है, आइट्रेशन हो रही है, यानी कि एक चीज़ रिपीट हो रही है ना। तो अच्छा वो लेकिन वो नेस्टेड ही है, ठीक है, मैं नेस्टेड ही है, बट हम इस तरीके से करेंगे। हाँ, फिर इफ़ कंडीशन भी अप्लाई करेंगे कि अगर इस बॉक्स में हो तो क्लिक करने पे, तो इसके अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड वर्क कर सकते हैं नेस्टेड इफ़ और नेस्टेड लूप के ज़रिए। फिर इफ़ कंडीशन अगर आपको समझ में, तो इफ़ कंडीशन अगर समझ में, ये जो इफ़ कंडीशन है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिखने के लिए टर्नरी ऑपरेटर होता है। देखो ये इफ़ कंडीशन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है और फिर है देखो ग्रेड अगर देखो यही चीज़ है, अगर आप गौर करो ना, यही चीज़ है, वन लाइन में आ गई है। देखो यानी कि आगे जाकर आप लोगों को ऊपर वाली नहीं लिखनी होती, देखो ये लिख सकते हो, लेकिन उसमें भी एल शिफ्ट नहीं होता इसमें। देखो इसमें एल शिफ्ट, ये जो एल शिफ्ट है ना, ये नहीं होता, बल्कि ये होता है। देखो देखो इफ़ ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 80, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, मैं अगर इसको 80 कर देता हूँ, देखो ठीक है। तो तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, फर्स्ट वाला आ जाए, पास हो जाए, और सेकंड जो टर्नरी ऑपरेटर की बात है, ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क के बाद का जो है ना पैरामीटर, ये चलेगा इफ़ कंडीशन ट्रू,
अगर कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी तो फेल आएगा। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्मेट में कर दिया है। ये कंडीशन शॉर्ट फॉर्मेट में आ गई है टर्नरी ऑपरेटर की वजह से। रन करके देखते हैं। देखो देखो इधर पास से फेल से, देखो पास से फेल, ठीक है। तो देखो इसको पास किया, इसको फेल किया, ठीक है। देखो ये मैं इको कर रहा हूँ, इको कर रहा हूँ लाइन नंबर, देखो लाइन नंबर 168, ठीक है 168। ये लाइन फिर 168 है और ये लाइन 159 है, ठीक है। देखो लाइन, अब देखो अब 159, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है ना। देखो पास पास से फेल, देखो अच्छा वो नहीं है, अच्छा इको नहीं किया ना मैंने, इको नहीं किया हुआ। इको ओके, इको नहीं किया हुआ तभी डिस्प्ले नहीं दे रहा, इको नहीं किया डिस्प्ले नहीं दे रहा। इसको भी इको किया और इसको भी इको कर रहा हूँ, सही है। कोई देखो लाइन 59 शो हो रही है, लाइन 68 शो हो रही है। देखो लाइन 59 शो हो रही है और लाइन 68 शो हो रही है। देखो इन दोनों के दरमियान में कुछ भी शो नहीं हो रहा, वह रीज़न ये कि मैंने इको नहीं किया हुआ था। अब देखो ये देखो, अब आगे देखो दो दो पास पास शो हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही ट्रू है, दोनों कंडीशन सही है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, इसको वन लाइन में लिखना हो ना, वन लाइन में लिखना हो तो ये है टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए होता है ये। इफ़ कंडीशन ही अगर हमें वन लाइन में लिखनी हो तो टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए करते हैं। समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपनी क्लास को ओके करते हैं कि आगे हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो वो नेस्टेड इफ़ का भी मैं एक हम सॉल्यूशन में कल करूँगा। तो अभी और अगर पॉसिबल हो तो मैं क्लास में शेयर भी कर दूँगा और आपको कल ही सबको समझने की कोशिश करेंगे। कोई अच्छे बिग काम करेंगे इफ़ कंडीशन नेस्टेड इफ़ से। तो यहाँ तक हम इसको ऑफ करते हैं और जो कंडीशन है उस कंडीशन को वन लाइन में अगर करना हो तो वन लाइन में करने का प्रोसेस टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए पॉसिबल है। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो पैरामीटर जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क वाला चलेगा। अगर जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो ये इसके बाद वाला लास्ट वाला शो होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम ऑफ करते हैं। अब आगे भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, हम मज़ीद आगे फिर इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। इतना ऑपरेटर कर दिया, सर कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना उतना ही ठीक है आज के लिए। ठीक है। कंडीशन हम इफ़ कंडीशन की है, फिर स्विच स्टेटमेंट भी है, स्विच कंडीशन भी है, जितनी भी कंडीशन है ना वो सारी करेंगे। स्विच भी है वो कल करेंगे लेकिन स्विच में ही। तो अभी हम यहाँ तक करते हैं, ओके। इफ़ कंडीशन की है, बाकी हम बाद में करेंगे, सही इंशाल्लाह कल, ओके। ओके चले, रात को।